तो मई 2026 के लिए इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब देखेंगे आपके मकर लगन वाले जातकों के लिए कि आप अपने मई के महीने को कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हालांकि जो आपको ग्रहों की जो स्थितियां नजर आ रही हैं, जो प्लेसमेंट नजर आ रही हैं, कुछ इसी तरीके की प्लेसमेंट आपको दिखेंगे जब भी आप अपना मई का गोचर अपने लगन कुंडली में अप्लाई करेंगे। इन गोचरीय स्थितियों में हालांकि कुछ मंथ के मध्य में बदलाव अवश्य ही हो सकते हैं। तो इन गोचरीय स्थितियों के हिसाब से अब आप अपने पूरे-पूरे महीने की प्लानिंग कैसे-कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है, इनका किस प्रकार का ओवरऑल तरीके से प्रभाव आपको इस मंथ में नज़र आएगा। तो गोचरीय स्थितियों के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा वृषभ राशि में होगा। इसके अलावा बुध का गोचर देखें तो 15 मई तक ये भी मेष राशि में ही ट्रांजिट में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर भी वृषभ राशि में ही होगा। शुक्र का गोचर देखा जाए तो 14 मई तक शुक्र वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर देखें तो 11 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो अपना गोचर जो बदलेंगे तो जून में इनका बदलाव होगा गोचरीय स्थिति का। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा को देखा जाए तो 1 मई को चंद्रमा तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर में रहेंगे। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से इस मंथ को आपको प्लान करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्ट कर रहे हैं और लग्नेश ही आपके दूसरे घर के स्वामी है शनि। शनि अभी तीसरे घर में फिलहाल गोचर में है। देखिए तीसरे घर का शनि जब तक आपको रहेगा गोचर में, तब तक आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी और वैसे भी आप क्योंकि मकर लगन वाले लोग हैं तो आप काफ़ी मेहनती हैं ऑलरेडी। इस वजह से आप अपनी मेहनत के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, आप अपने रिश्तों के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और काफ़ी अनुशासित होंगे। इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं हो सकता है आपको अध्यात्म की तरफ भी आगे बढ़ाए और आपको विदेश से भी काफ़ी फ़ायदा दे। शनि थर्ड हाउस में आने से आपके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी तनाव भरे रह सकते हैं या उन लोगों से आपके उदासीनता भरे रिश्ते रह सकते हैं। शनि की इस स्थिति की वजह से हालाँकि शनि अन्य कौन-कौन से ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। शनि की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट होने से जातक काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर बहुत ही अच्छे से विचार करके ही निर्णय लेता है। साथ ही साथ वो जो मेहनत करेगा हो सकता है कभी-कभी आपकी मेहनत आपके काम ना आए। शनि दूसरे घर के भी लॉर्ड हैं। दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा शनि है तो जातक अपनी प्रायोरिटी कहीं न कहीं अलग रखेगा, लेकिन वो खुद अपने परिवार की जो एक्सपेक्टेशन है, परिवार की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सबसे पहले पूरी करेगा। शनि थर्ड हाउस में स्थित होने से बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनती बनाते हैं, बहुत ज़्यादा जातक को डेडिकेटेड बनाते हैं और डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा देते ही हैं। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी पंचम घर पर। पंचम घर शुक्र का घर है और शुक्र के गोचर को भी अगर देखा जाए तो लगभग 14 मई तक यहाँ शुक्र रहने वाले हैं। तब तक आपको संतान के साथ अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे। संतान के प्रति आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएँ या बहुत ज़्यादा उनके प्रति डेडिकेटेड हो जाएँ, उनका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगें। और यहाँ पे अगर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है या प्रेम संबंध इवन इस मंथ में अगर बनता है तो आप अपनी जो भी प्रायोरिटीज हैं उस प्रेम संबंध को लेके वो निभाएंगे। शनि का तीसरा दृष्टि यहाँ होने से जातक सोचने, विचार करने, निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाएगा। साथ ही साथ जातक की क्रिएटिव स्किल्स के मामले में जातक काफ़ी मेहनत करेगा। इनका फिर दृष्टि आ जाता है आपके नवम घर पे। नवम घर पे मोस्टली शनि का दृष्टि इस प्रकार से पड़ रहा हो तो जब तक को विदेश यात्रा करने, लंबी दूरी की यात्रा करने, आध्यात्मिक कोई बड़ा टूर करने के लिए सहायता मिलती है। साथ ही साथ जातक अपने जीवन में अपने खुद के प्रयासों से बहुत सारे नए अनुभव हासिल कर पाता है। वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति या अपने विचारधारा के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा फिर शनि की दृष्टि आ जाएगी आपके 12वें घर पे। अब 12वां घर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट घर है। इस प्रकार का शनि आपको विदेश से फ़ायदा करवा सकता है, विदेश में सेटलमेंट दे सकता है क्योंकि वो आपका लग्नेश ही है। लेकिन यहाँ जुपिटर का स्वयं का दृष्टि भी है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश में सेटलमेंट के लिए शनि आपको फिर भी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँगे। लेकिन आपका ऑलरेडी अगर ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है, आपने कोई ऐसा अप्लाई वगैरह किया हुआ वीज़ा वगैरह के लिए, तो वो प्रोसेस आपकी आगे बढ़ सकती है। सनी यहाँ है तो जातक अपने पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत के बल पे अपने कार्य करेगा, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं करेगा।
शनि अब दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से जातक अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूरा भी करेगा। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट को। बृहस्पति आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड और वो 12वें घर के लॉर्ड हैं। फिलहाल बृहस्पति के गोचर को देखा जाएगा तो ये आपके छठे घर में ट्रांजिट में है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट में आ जाएंगे, जो कि इनका रेगुलर ट्रांजिट होगा। अभी फिलहाल वापस क्योंकि बृहस्पति आए कर्क राशि से निकलकर वापस वो मिथुन में प्रवेश किए थे और मिथुन में अब लगभग इनका ये एकदम लास्ट फेज है। तो बृहस्पति के यहाँ आने से आपको करियर में मुख्य रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी अपनी रूटीन लाइफ, डेली लाइफ को प्लान करने। कोई कर्ज जैसी स्थिति है, कोई कंपटीशन आपको फेस करना है, या कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता लगानी है, अपना विवेक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ऐसा बृहस्पति कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत सारे मौके दे सकता है, आपको काफ़ी अच्छा मान सम्मान या रिस्पेक्ट दिला सकता है। लेकिन देखिए, गुरु एक साधु संत जैसा एक बहुत ही साधारण ग्रह है, इसलिए लोग कभी-कभी आपका फ़ायदा भी उठाएँगे, जैसे कि आपके बॉस या आपके कलीग्स जो होंगे अपनी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर डाल सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा। गुरु यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके दसम घर पे। दसम घर पे दृष्टि डालने से आपको करियर रिलेटेड निर्णय लेने, करियर में आगे बढ़ने के लिए ऐसा बृहस्पति काफ़ी प्रेरित करेगा और आपके मन में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा। ऐसा बृहस्पति आपके मान-सम्मान, आपकी रेपुटेशन, आपके जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आपको सहारा देंगे। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है 12वें घर पे। 12वें घर पे शनि के साथ ही इनकी दृष्टि पड़ रही है स्वयं की। तो शनि के जो यहाँ दृष्टि है, वो उसके जो परिणाम है काफ़ी बेहतर होंगे। गुरु का स्वयं का दृष्टि का पढ़ना आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपको अपनी विचारधाराओं में बिलीव करने के लिए या किसी भी तरीके से आप अपने धर्म के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो थोड़ा वैवाहिक जीवन को लेके कुछ चुनौतियाँ हो सकती है इस समय में। हो सकता है कि आपका जो ध्यान है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो। अगर आपको बृहस्पति वगैरह की महादशा चल रही है इस समय में, तो ऐसा रुझान आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा बृहस्पति विदेश यात्रा करवा सकता है, विदेश से सेटलमेंट से फ़ायदा दे सकता है, जो भी लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं उनके लिए। लेकिन वैवाहिक जीवन को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करने वाला है, ऐसा बृहस्पति आपसे कोई बड़ा खर्चा भी करवा सकते हैं। फिर इनकी दृष्टि आ जाएगी दूसरे घर पे। देखिए, छठे घर में बृहस्पति बैठे हैं और दूसरे घर पे यदि दृष्टि आ रही, तो दूसरे घर में राहु का गोचर भी है, इसलिए राहु के रिजल्ट भी थोड़े यहाँ बेहतर होंगे। और राहु पर गुरु की दृष्टि का पड़ना पूरी तरीके से राहु को गुरु यहाँ कंट्रोल करेंगे। और मुख्य रूप से देखा जाए तो अब अपनी धन संपत्ति या परिवार से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपका राहु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लगन चार्ट में, जो आपके जन्म के समय का है, और बृहस्पति आपका कितनी अच्छी पोजीशन पे, ये देखना आपको काफ़ी ज़रूरी रहेगा अपने कुंडली में। बृहस्पति का मेनली जब जब भी सेकंड हाउस पे दृष्टि आता है तो व्यक्ति दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है, दूसरों को काफ़ी अच्छे से मोटिवेट कर सकता है या इंस्पायर कर सकता है। उसके बाद देखते हैं मंगल की प्लेसमेंट को। मंगल फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और वो 11वें घर के भी स्वामी हैं। मंगल फिलहाल फोर्थ हाउस में ही गोचर में रहने वाले हैं। हालांकि इनका गोचर थोड़ा सा यहाँ लेट स्टार्ट होगा, 11 मई से ये प्रवेश करेंगे आपके फोर्थ हाउस में, लेकिन 11 मई तक ये पहले रहेंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का मंगल रहेगा तो बहुत जातक एनर्जेटिक होगा, जातक किसी भी प्रकार के कार्य में पीछे नहीं हटेगा, वो कितना भी बड़ा रिस्क भी ले सकेगा। ऐसे जातक फिर अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि मंगल करियर के लिए बेहद सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फिर उनका दृष्टि आपके छठे घर पे, आपके आपके नवम और दसम घर पे होता है। लेकिन मंगल फिर अपने घर में आ रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में, और मंगल का यहाँ प्रभाव अपना घर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मंगल का प्रभाव का बढ़ना सूर्य और बुध दोनों के लिए काफ़ी अच्छा ही साबित होगा यहाँ पे। तो लगभग मंगल का जो प्रवेश होगा मेष राशि में, और क्योंकि लगभग 4 दिन तक के लिए इनका कंजक्शन बनेगा, ये 4 दिन का कंजक्शन ओनली आपकी कैरियर, आपके ओवरऑल जो घरेलू लाइफ है उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। आपके कार्यों में गति आएगी, आपके सोचने, विचार करने या कोई भी लॉजिकल डिसीजन लेने में भी आपकी गति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अब जो मंगल आ रहे हैं, मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस समय आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन कर सकते हैं, घर वगैरह खरीद सकते हैं, या तो आपको अपना घर वगैरह सेल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा फिर आपके फोर्थ हाउस में क्या कोई आपके जन्म के समय का प्लैनेट बैठा है। अगर राहु केतु बैठा है, शनि बैठा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली के सदस्यों के साथ हो सकता है आपके मतभेद हो। लेकिन मंगल का यहाँ आना कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मंगल सबसे पहले अपना दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम घर पे। देखिए, मंगल का दृष्टि वैसे सप्तम घर पे उतना अच्छा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने नीच के घर पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल अपने घर में होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और वो आपको सप्तम भाव से रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे
है, ऐसे में जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकता है और आपकी जो मदर है उनका इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है। मंगल का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे होगा। देखिए 10th हाउस पे मंगल का दृष्टि करियर में कुछ भी अचीव करने, कुछ भी पाने के लिए बहुत ही अच्छा दृष्टि माना जाएगा। साथ ही आपके मान-सम्मान, आपकी रेपुटेशन या आपकी रिस्पेक्ट को भी ऐसा मंगल काफ़ी बढ़ाने वाला होगा। मंगल का दृष्टि उसके बाद आ जाता है आपके 11वें घर पे। 11वें घर पे मंगल का दृष्टि सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको धन संपत्ति के मामले में तो फ़ायदा होगा ही, आपके नेटवर्क में विस्तार होगा। नेटवर्क में आपके साथ जुड़े लोगों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान मिलेगा। ऐसा जातक अब पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है या उसमें थोड़ी धैर्य की कमी भी हो सकती है इस प्रकार की स्थिति बनने से। उसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र देखिए लगभग 14 मई तक वृषभ में है और 14 मई तक के लिए आपका किसी से कोई प्रेम संबंध हो सकता है। प्रेम संबंध के अलावा आपका किसी से कोई लव मैरिज करने का आप ट्राई कर रहे हैं या यहाँ पे संतान के प्रति अगर देखा जाए आपका बहुत ज़्यादा रुझान या संतान के प्रति आपका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो सकता है। शुक्र के पंचम घर में आने से आपका जो रिश्ता है संतान के साथ वो काफ़ी ज़्यादा सुधरेगा। आप अपनी खुद की स्किल्स, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। शुक्र इस प्रकार का क्योंकि वो लाभ स्थान पे अपनी दृष्टि डालता है, तो धन के नए स्रोत वो ला सकता है, आपकी खुद की हिडन क्षमताओं की वजह से या अपने खुद के टैलेंट की वजह से। शुक्र अब आपके चार्ट में पंचमेश स्वयं ही है, तो कोई भी ग्रह यदि अपने ही घर से ट्रांजिट करता है, तो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। साथ में फिर वो दसम घर के लॉर्ड होने की वजह से आप अपने जो भी व्यक्तिगत रूप से आपका स्किल है, जो भी आप में टैलेंट है, उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल अपने करियर के लिए आप कर पाएँगे। शुक्र यहाँ से फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 14 मई तक ही वो वृषभ में रहेंगे, उसके बाद वो प्रवेश कर जाएँगे आपके छठे घर में। छठे घर में गुरु के साथ इनका कंजक्शन हो जाएगा, भले ही गुरु काफ़ी तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो शुक्र का छठे घर में आना कुछ हद तक आपका जो घरेलू जीवन है और आपका जो करियर है, उसको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएगा। आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर स्त्रियों से आपको विशेष मदद मिल सकती है। अगर आप एक स्त्री ही हैं, तो आपका बॉस या आपके जो कलीग होंगे, उनका प्रभाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। फिर शुक्र का दृष्टि रहेगा 12वें घर पे। जैसे ही शुक्र छठे घर में आएँगे तो कुछ बड़े खर्चे, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आपसे करवा सकते हैं। तो शुक्र का इस प्रकार का गोचर आपको देखने को मिलेगा। अब विचार करते हैं बुध पे। देखिए बुध छठे घर के स्वामी और आपके नवम घर के वो स्वामी हैं। बुध के गोचर को देखा जाएगा, बुध फिलहाल आपके 4th हाउस में गोचर में रहेंगे, जहाँ पर वो 15 मई तक रहने वाले हैं। देखिए 15 मई तक इनका जो गोचर है आपके मेष राशि में रहने से करियर और घरेलू मामलों को मैनेज करने में आपको काफ़ी सहायता मिल पाएगी और क्योंकि सूर्य के साथ ही बुध इस मंथ में ट्रांजिट में है, इसलिए सूर्य का सहारा भी बुध को मिलेगा। इसलिए आपके काम काफ़ी तेज़ी से बनेंगे, आप अपने कामों पे बहुत अच्छे से फ़ोकस कर सकेंगे, निर्णय बहुत अच्छे से ले सकेंगे। साथ ही साथ जो बुध है 4th हाउस में आ गए, तो जो रूटीन लाइफ़ है या जो डेली की लाइफ़ है, उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल पाएगा। अब क्योंकि बुध आपके नवम घर के लॉर्ड हैं, तो इस वजह से फैमिली के साथ कोई दूर का यात्रा आपको करना हो, स्टडी वगैरह में आपको कुछ दिक्कत आ रहा हो, कुछ लर्निंग में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उन प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। बुध के गोचर के हिसाब से देखा जाए फिर ये 15 मई के बाद से आ रहे हैं वृषभ में। देखिए पंचम में यहाँ पे बुध का आना धन के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से या निर्णय लेने के हिसाब से, अपने क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी और बुध आपको अपने जो रिश्ते हैं उनको मैनेज करने के साथ-साथ धन संपत्ति को मैनेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बुध का दृष्टि पड़ेगा आपके 11वें घर पे, जहाँ पर क्योंकि अब मंगल का घर है, जब भी बुध इस प्रकार से यदि दृष्टि डालते हैं, तो जातक काफ़ी तेज़ी से सोचता है, विचार करता है या जो भी उसके एक्सपेक्टेशन है, उनको वो पूरी तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में कुछ भी बड़ा अचीव करने, कुछ भी मान-सम्मान, रिस्पेक्ट अचीव करने के लिए फैमिली में आपके लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। इस प्रकार का बुध इनकम के लिए बहुत सारे आपको नए आइडियाज़ दे सकते हैं। तो बुध पर हमारी चर्चा हुई, अब विचार करते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा सप्तम घर के स्वामी और स्टार्टिंग में इनका गोचर रहेगा आपके 10th हाउस में। देखिए चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और लगभग 2 दिन के लिए ये यहाँ रहेंगे, तो करियर को लेके कोई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपका इस समय हो सकता है। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं आपके 11वें घर में, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं, लॉटरी सट्टा या स्पेकुलेशन में किसी भी तरीके से डील करते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ बचना होगा। चंद्रमा नीच की स्थिति में आने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट और बेचैनी हो सकती है। अगर आपने अपना कोई भी पोजीशन बनाया है, तो वो पोजीशन आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा का नीच की स्थिति में आने से आपके सोचने विचारने पर काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।
चंद्रमा उसके बाद में 12वें घर में गोचर करेंगे। लगभग 6-7 तारीख के आसपास आपको ये इनका गोचर दिखेगा। इस समय कुछ मेजर बड़े खर्चे होना, आपका विदेश के साथ कुछ कनेक्शन बनना, या तो आपका कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको रात्रि के समय भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा अपना क्रिएटिव टैलेंट आपको लगाना पड़े। तो लगभग हमने यहाँ पे सभी ग्रहों के लिए चर्चा की। अब सूर्य के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आपके चार्ट में आपके 8वें घर के लॉर्ड हैं, और सूर्य का फिलहाल जो ट्रांजिट रहेगा आपके 4th हाउस में सूर्य रहेंगे। 4th हाउस में सूर्य अपनी उच्च की स्थिति में रहेंगे, जहाँ पर लगभग वो बुध के साथ ही चल रहे हैं। देखिए, सूर्य का ये गोचर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल के साथ वो यहाँ है और सूर्य का दृष्टि भी आपके 10th हाउस पे। करियर में आगे बढ़ने, करियर रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए ये इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी मानी जाएगी। इसके साथ-साथ इनका दृष्टि होने से आपको करियर में पदोन्नति मिलना, मान-सम्मान बहुत अच्छा मिलना, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलना, इस चीज़ों के सबके संभावित यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आएँगे। सूर्य अब कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स को आपके चार्ट में प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जो-जो प्लैनेट्स आपके जन्म के समय के आपके 10th हाउस में स्थित होंगे, उनको सूर्य अपनी दृष्टि से प्रभावित अवश्य करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सूर्य का जो स्थिति है वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएगा। आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँगे फैमिली के प्रति, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी होंगे। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस भी फैमिली में दिखाएँगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। राहु और केतु पर अभी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी इन पर काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। तो विचार कर लेते हैं कौन-कौन से इस मंथ में आपके लिए अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करेंगे, तो मकर लगन वाले जातक कम से कम 1 तारीख, 2, फिर 16-17, फिर 20 से 22 तारीख तक और 27 से 29 तारीख तक, ये कुछ अच्छे दिनों को देख पाएँगे। इन दिनों में आपका जो भी काम अटक रहा है, बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी आप उसके लिए फैसला नहीं ले पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या आपको एक्चुअल में करना क्या है वो डिसाइड नहीं कर पा रही, तो ये दिन आपकी थोड़ी सहायता अवश्य कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में हैं। खराब दिनों की बात करें तो चंद्रमा जब मिथुन में गोचर करेंगे 18 और 19 को इनका ये गोचर होगा, तो इस समय रूटीन लाइफ को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, डिसीजन वगैरह लेने में परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ इन 2 दिनों में कोई बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। चंद्रमा जब लियो में प्रवेश करेंगे तो 23 और 24 को ये इनकी स्थिति बनेगी गोचर में। देखिए, ऐसा चंद्रमा क्योंकि अपने मित्र के घर में होगा तो आपको काफ़ी डीपली सोचने, विचार करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको स्ट्रेस, एंग्जायटी से ज़रूर गुजरना पड़ सकता है। 23 और 24 को आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं। चंद्रमा का गोचर उसके बाद होगा धनु राशि में। तो ये स्थिति बनेगी 5 से 7 तक। देखिए, धनु राशि का चंद्रमा वैसे तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आपके 12वें घर में चंद्रमा चला गया, तो आपको स्पिरिचुअल रुझान देगा। साथ ही साथ अगर आपका विदेश से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली संबंध है, तो आपको धन का लाभ भी दे सकता है। लेकिन थोड़ा ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी, और वैसे भी ड्यूअल साइन में आ रहे हैं चंद्रमा। ड्यूअल साइन में आने की वजह से कौन-सा पर्टिकुलर डिसीज़न आपके लिए सही है या कौन-सा डिसीज़न आपके लिए सही नहीं है, इसका फैसला लेने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।